आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक प्राचीन परंपरा नाता प्रथा का अध्ययन करेंगे, लेकिन अध्ययन करने से पहले मैं पूरे मैटर को मौन रूप से आपको बताना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये पिक्चर देखनी होगी। अगर आप ये पिक्चर देखें तो यहाँ पर एक पुरुष है और ये इस पुरुष की स्त्री है, जिसको ये पुरुष जो कि इसका पति है, ये क्या कर रहा है, आप कहेंगे कि इसके साथ मारपीट कर रहा है। अब मारपीट करने के बाद फिर आप ये देखेंगे ये जो अंगुलियाँ दिखाई जा रही हैं, अंगुलियाँ, इस अंगुलियों के बीच में ये नोट रखी गई है, 500 रुपए की नोट रखी गई हैं, ठीक है। और अब हम जानते हैं कि यह जो पैसा पाया गया है निश्चय ही इस पुरुष ने दिया है। क्लियर। ये जो इसका कल पति था, अब वो पति नहीं रहा, उसके द्वारा ये दिया गया है। इसका मतलब ये विवाह डाइवोर्स कर गया है, ठीक है, विवाह विच्छेद हो चुका है। तो अब हम लोग काफ़ी हद तक बात को समझ चुके होंगे। क्लियर। तो आइए अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, मतलब अगले पेज में चल रहे हैं और वहाँ से हम लोग अध्ययन करते हैं नाता प्रथा के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे सामने बच्चों ये है कि हम जानें कि नाता प्रथा है क्या, नाता क्या है, प्रथा क्या है। नाता और प्रथा, क्लियर। आप सबसे पहली चीज़ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि प्रथा, तो आप जानते होंगे कि प्रथा किसे कहा जाता है। देखिए, प्रथा क्या है। परंपराएं जब आदत में बदल जाएं, ठीक है, तो उसे प्रथा कहा जाता है। अब देखिए, प्रथाएं अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, परंतु प्रथा प्रायः अच्छे सेंस में यूज़ नहीं किया जाता। अब देखिए, ये जो हमारी प्रथा है, इस प्रथा के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रथा की उत्पत्ति होती क्यों है। भाई, समाज की जो मांग होती है, उसी मांग को पूरा करने के लिए, ठीक है, कुछ कार्य किए जाते हैं। वही कार्य जब समाज में मान्यता मिल जाए और पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रहें, तो उसी को प्रथा कहते हैं, ठीक। अब यहाँ आता है कि ये नाता क्या है, ठीक है, ये नाता तो आप जानते हैं रिश्ता नाता कहा ही जाता है। तो नाता का मतलब क्या हुआ, आप कहोगे कि सर नाता का मतलब होता है संबंध, संबंध, ठीक है। तो अब ये संबंध किस में है और कैसा है, कब है, कहाँ है, ये सब चीज़ों को हमें जानना है। तो आप याद रखिएगा, ये जो संबंध होता है, यह गैर की पत्नी और गैर के पति के बीच होता है। क्लियर। अब प्रश्न आता है कि इस प्रथा को तो एक अवैध और प्रथा लग रही है, लेकिन ये जो अवैध प्रथा है, इसको क्यों शुरू किया गया, मतलब नाता प्रथा क्यों इसे शुरू किया जा रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं नाता प्रथा क्यों शुरू की जा रही है। तो बच्चों देखो, समाज में बहुत प्रकार के लोग होते हैं, बहुत प्रकार के विचार होते हैं, मान्यताएं होती हैं। देखिए, आप मान लो कि एक कोई विधवा है, ठीक है, ये भी चल जाएगा। और मान लो कोई डाइवर्स लेडी है, मतलब परित्यक्त लेडी है, परित्यक्त लेडी है। और एक तीसरी कंडीशन भी आप जान लीजिए। तीसरी कंडीशन ये है कि संबंध अच्छे नहीं है, मतलब पति और पत्नी के बीच
संबंध क्या है, ये ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है संबंध, मारपीट होती है। तो अब प्रश्न आता है कि इस विधवा का जीवन कैसे चलेगा, ये जो परित्यक्त लेडी है ये कैसे चलेगी। ये पति और पत्नी के बीच विश्वास का जब रिश्ता ही नहीं रहा, ठीक है, मोहब्बत रही नहीं, प्यार रहा ही नहीं, तो ये रिश्ता कैसे चलेगा। क्लियर ना। तो अब इसी को सामाजिक मान्यता दिया जाएगा, ठीक है, और ये लोग सामाजिक जीवन अच्छी तरह से जी लें, ठीक है। उसी के लिए जिस प्रथा का विकास किया गया है उस प्रथा का नाम क्या है, नाता प्रथा। अब देखिए नाता प्रथा में होगा क्या। नाता प्रथा में कुछ कंडीशंस हैं, आइए देखते हैं क्या क्या कंडीशंस आ रही हैं। पहली बात तो आप याद रखिएगा कि नाता प्रथा में पूर्व पत्नी और पूर्व पति के बीच विवाह विच्छेद आवश्यक है। क्लियर। अब सेकंड चीज, तो जब ये विवाह विच्छेद होगा मतलब डाइवर्स हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ये पतिदेव करेंगे क्या, अपनी जो पहली पत्नी है उस पहली पत्नी को ये करेंगे क्या, आप कहेंगे कुछ राशि दे करके उससे संबंध तोड़ लेंगे। और मान लीजिए कि अन्य कोई प्रकार का विवाद है, जैसे संतान इत्यादि का विवाद है, तो उसका समाधान कैसे होगा। और ये राशि का निर्धारण कौन करेगा कि कितनी राशि आपको देना है। तो आप कहिएगा कि इसके लिए 5 गांव मतलब ग्राम, गांव के 5 लोगों का चयन किया जाता था, और ये जो 5 लोग हैं ये पंच परमेश्वर बन जाते थे। यही लोग हर प्रकार के विवाद का समाधान करते थे, ठीक है। और अब ये जो लोग हैं स्वतंत्र हैं किसी गैर के साथ, किसी गैर को अपना बनाने के लिए, ठीक है ना। तो आपने ये देखा कि ये नाता प्रथा आपको समझ में आ गया। तो नाता प्रथा आप कह सकते हैं कि आधुनिक युग का एक लिव इन रिलेशन है। अब थोड़ी सी बात हम लोग और कर लेते हैं कि जो नाता प्रथा है ये कहाँ प्रचलन में थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसका प्रचलन कहाँ है। तो इसका प्रचलन जो है ये राजस्थान क्षेत्र में था, राजस्थान में। अब प्रश्न आता है कि क्या संपूर्ण राजस्थान में, संपूर्ण लोगों के बीच में, तो आप कह दिएगा नहीं सर, यह किसके बीच प्रचलित है, मतलब प्रचलन तो इसका राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान में किसके बीच में है, तो आप कहेंगे कि सर गुर्जरों के बीच है, ठीक है। गुर्जरों के बीच बहुतायता से है, अन्य लोगों के बीच में भी होता रहा, लेकिन फिलहाल ब्राह्मणों, राजपूतों और जैनों के बीच ये परंपरा देखने को नहीं प्राप्त होती। क्लियर। तो आपने समझ लिया होगा कि नाता प्रथा क्या है। बस आज इतना ही। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।